ये हमारे भाई हैं एसएचओ साहब है रेलवे के। इनके घर के ऊपर कब्ज़ा होता है और किस तरह कब्ज़ा होता है। ये कब्ज़ा ग्रुप है और ऐसे ऐसे लोगों मतलब कैसे कैसे इनकी कार्रवाइयाँ डालते हैं, मुकदमेबाजी के ज़रिए लोगों को हरासा करके, बदमाशी के ज़रिए या पता मांगते हैं और उनके घरों पर कब्ज़ा करते हैं। ये इतना बड़ा डाका मार के ये लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी पे बैठ गए हैं। तो मैं इनसे इस्तदा करता हूँ आईजी पंजाब साहब से और मोहसिन नकवी साहब से कि ये इस बात का फ़ौरन नोटिस लें। कोई बुज़दिल इंसान नहीं हूँ, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और ये मैंने शहादत के लिए पहना हुआ है। जी अपने आईजी पंजाब से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फरमाया जाए। इस वक्त मैं अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ मुगलपुरा थाना में हूँ। हमें जानी और माली नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, एक ऐसी स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं जिसको आप देख के आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। ये हमारे भाई हैं एसएचओ साहब है रेलवे के। इनके घर के ऊपर कब्ज़ा होता है और किस तरह कब्ज़ा होता है आइए इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ऑन ड्यूटी हैं, एसएचओ हैं रेलवे के, फिर भी आपके घर पे कब्ज़ा हो जाता है। वो कौन लोग हैं, कौन माफिया हैं वो? सर ये ऐसे लोग हैं जिनके मतलब पंजाब के अंदर गोशवारा, बदमाशां, पत्ताखोरा और कब्ज़ा ग्रुप जो लिस्ट शाया की गई है उसके अंदर इकबाल टाउन जो डिवीज़न है उसमें 10 नंबर पर, 11 नंबर पर और 15 नंबर पर इकबाल टाउन डिवीज़न के अंदर इनके नाम जो हैं वो शाया हो चुके हैं कि ये कब्ज़ा ग्रुप है और ऐसे ऐसे लोगों मतलब कैसे कैसे इनकी कार्रवाइयाँ डालते हैं, मुकदमेबाजी के ज़रिए लोगों को हरासा करके, बदमाशी के ज़रिए या पता मांगते हैं और उनके घरों पर कब्ज़ा करते हैं। इनके ऊपर जो जितने मुकदमात हैं वो उनका भी यानी कि उन्होंने साथ रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो हमने ये मकान लिया था 2022 के अंदर, जिसकी रजिस्ट्री, इंतकाल, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी हमारे नाम मुंतकिल है। हमारे अपना जो आईडी कार्ड है उनके एड्रेस भी हम उसी जगह के हैं, उसी मकान के हैं। तो ये वहाँ पर जो माफिया है ये अब इनकी नज़रें हमारे मकान पर थी। अरसा तकरीबन कोई 6-7 माह से मुसलसल ये हथकंडे, हरबे, मुकदमेबाजी ये वो कर रहे थे। तो पिछले माह के अंदर 9 तारीख को 8वें महीने की 9 तारीख को पिछले माह यानी कि अगस्त के अंदर सेशन कोर्ट के अंदर इन्होंने मुकदमात हमारे ख़िलाफ़ दायर किए थे। उनका फ़ैसला हमारे हक़ में हो चुका था। अब चूँकि वो फ़ैसले हमारे हक़ में हो चुके थे और उसके बाद मुतल्लिका जो डीएसपी सब्ज़ाज़ार आमिर मलिक साहब भी सुन चुके हैं हमें और फ़ैसला दे चुके हैं। एसपी इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन वो भी हमें सुन चुके हैं और हमारे हक़ में 2 जो हैं वो दे चुके हैं इंक्वायरीज़, जिनका रिकॉर्ड ये हमारे पास मौजूद है और उनकी फाइंडिंग जो है वो भी हमारे पास ये मौजूद है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इनके हाथ कंडे जो हैं, इनके मुकदमेबाजी वो सारी हमारे हक़ में हो चुकी है। तो आप झूठे साबित हुए हैं? जी जी झूठे साबित हुए हैं। तो अब ये इन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया है कि ये परसों की बात है 14 तारीख की, मैं यहाँ से अपनी वाइफ को घर छोड़ने गया हूँ तो जाकर देखा कि वहाँ पर हमारा जो वो ताला जो है वो मौजूद नहीं था, वो टूट चुका था और उसकी जगह पर एक नया ताला लगा हुआ था जिसकी हमने फ़ोटो बना ली थी, वीडियो भी बना ली थी। और ऊपर हमारी नेम प्लेटें मेरे नाम की, मेरी वाइफ की, मेरे ससुर का नाम लिखा हुआ था। 2 नेम प्लेटें वो भी उखाड़ दी गई। वहाँ सीमेंट भी उखड़ा हुआ है, सारा दीवार जो है वो उन्होंने तोड़ी है। और उसके बाद एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था मिसबा चौधरी के नाम से बैठक के ऊपर, वो भी गायब कर दिया गया था। एक कुछ सामान थोड़ा बहुत बाहर बिखरा पड़ा था, वो हमने देखते ही मैं समझ गया कि ये मामला यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। तो मैंने दरवाज़ा धकेल कर उसको खोलने की कोशिश की तो क्योंकि ताला भी लगा हुआ था, अंदर से कुछ लोग जो ऊपर छत पर चढ़ गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से निकल जाओ, ये हमारा घर है, वरना हम ऊपर से ईंटें मार मार कर आपको यहाँ पर कत्ल कर देंगे। तो ये बात सुनते ही मैंने अपनी वाइफ को कहा कि आप इधर हो जाएं, साइड पे हो जाएं, ये दीवार के साथ हो जाएं। और हमने 15 पे फ़ौरन कॉल कर दी, जिस पर एएसआई नदीम जामद साहब और एसएचओ मलिक खालिद महमूद साहब वो भी मौके पे आ गए और मुझे कहा कि ये आरी ब्लेड जो ना इसके साथ आप ताला जो ना इसको काट दें, जो आपका कार है आप इसको काट दें। तो मैंने उसको इनकी मौजूदगी के अंदर इन्होंने खुद मुझे कहा, जब मैंने काट दिया तो उस वक्त मुझे भी पकड़ लिया और मेरी वाइफ को हिरासत में ले लिया गया और कहा कि भाई ये आपने ताला तोड़ा है। तो उधर से दूसरी जो बैठक का दरवाज़ा था वहाँ से उन लोगों को अंदर खुद गया है, हमें बाहर रोके रखा और अंदर जाकर उनको मतलब जो कब्ज़ा ग्रुप था जिनके अंदर 3 औरतें थीं और 4-5 अफराद और भी थे, उनको वहाँ से बाइज़्ज़त उनको निकाल दिया और हमें हिरासत में ले लिया
दिया गया। आपका घर और आप ही को पकड़ लिया? और हमारा घर था और हमें ही पकड़ लिया घर। जब हम ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुए देखा तो हमारा मुकम्मल सरकार का सफाया हो चुका था। सामान भी लेके चले गए? सामान भी, बच्चे के चूल्हे, जेवर, 3000 पाउंड पड़ा हुआ था, 10 लाख रुपए थे। मेरी वाइफ यूके जाने के लिए उस कस्टडी वीज़ा जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ था, तो सारे प्रोसेस मुकम्मल हो चुके थे। आज हमने फ़ीस जमा करानी थी, लेकिन ये सब कुछ लूट के ले गए। लैपटॉप पड़े थे, बिस्तरे, जो कुछ था। मेरा मोटरसाइकिल ले गए पुराना, वो खड़ा हुआ था 70, वो भी ले गए, और बिस्तरे भी ले गए, LCD ले गए, और इस तरह यानी इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। हमारे जूते, कपड़े, सब कुछ ले गए। क्या समझते हैं ये सारा जो काम है एक बंदे का तो काम नहीं है, पुलिस वाले मिलजुल के काम किया है? पूरा माफिया जिनका मैंने जिक्र किया है, उनके रिकॉर्ड याफ्ता है। उनके मतलब मुझे अपनी तरफ से ना तो मैं कोई बात कर रहा हूँ, ये हमारे साथ हकीकी तौर पर वकूआ हो चुका है, और पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। ये इनकी हरकतें जो है, इनके हथकंडे और जो कुछ इनके ये क्राइम करते हैं उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट सतह पर मौजूद है और शाया हो चुका है। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी डीलर वहाँ पर हैं, वो भी इस तरह के सारे ये मिले हुए हैं। कुछ मतलब लोग वहाँ पर ये शर पसंद जो हैं, तो यहाँ देखते हैं कि इधर कोई थोड़ा बाल कोई कम मतलब 1-2 लोग रहते हैं, कोई मियाँ बीवी रहते हैं, या कोई एक फ़र्द रहता है, या इस तरह के देखते हैं कि ये अकेले हैं यहाँ पर, तो ये ऐसे ही करते हैं। वहाँ या किराए पर ले लेते हैं या उनके घरों पर ऐसे गैर मौजूदगी में कब्ज़ा कर लेते हैं। तो जनाब SHO साहब जो हैं वो हमें हिरासत में लेकर ऐसे वहाँ से निकले। एक मोटरसाइकिल मेरा दाएँ, एक बाएँ, एक मोटरसाइकिल आगे, 2 डाले पीछे हमारे, तो ऐसे लेकर गए जैसे हमने पता नहीं क्या दहशतगर्दी कर दी है। कार हमारे पे कब्जा कर लिया, अब लूट के हर चीज़ हमारी लेकर ले गए, और उल्टा हमें मतलब वो अपने हिरासत में लेकर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश करने लगा। और इस दौरान कुछ साथी जो हैं वो मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले थे, वो भी आ गए, उन्होंने मुदाखलत की, उन्होंने सारी चीज़ें वो देखी कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, कि ये उल्टा इनके साथ इतना कुछ हो चुका है, इनके करोड़ों की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो गया है, लूट पूट के हर चीज़ ले गए हैं, और उल्टा इनको मुकदमे में फंसा कर इनको जेल में फेंकते हैं, और घर पे पक्का कब्जा जो है वो करवा देते हैं। पुलिस वालों की तरफ से क्या रवैया, आपको ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है? बस इसी तरह हमें मुसलसल जो है वो कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं हो रहा। और अलबत्ता ये है कि मौके पर DSP साहब मलक आमिर साहब आए थे, उन्होंने ये मामला देखा, तो उन्होंने कहा कि ये जो बंदा आज सडनली आ गया कार जिसने कब्जा कर लिया, ये तो पहले इधर रहता ही नहीं था। उन्होंने ये बात ज़रूर की है, सब के सामने उन्होंने की है। वो उनके इल्म में पहले भी ये बात आई थी, कुछ 6-7 माह पहले भी आई थी। उन्होंने भी एक इंक्वायरी जो है वो मुनक्कद की थी इसी सिलसिले में, और हमारे हक में वो भी हुई थी। तो उन्होंने कहा भी ये तो उधर रहते नहीं थे, तो ये क्या है कि ये एक बंदा बाहर अपना ताला लगा के जाए और दूसरा जो है वो सडनली आकर ताला वगैरह तोड़ कर अंदर आकर बैठ जाए। उन्होंने कहा नहीं भी ये आप चाबियाँ वगैरह जो वहाँ पर रहते थे, जो मालिक हैं जिनके पास लीगल स्टेटस है, यानी हमें उन्होंने वापस जो है वो कब्ज़ा दिलवा दिया। और हमने दरख्वास्त दी, तो आज 3रा-4था दिन तकरीबन हो गया है, अभी तक ना कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। अलबत्ता हमें ज़रूर जो है ना वो ये किसी मुकदमे में फंसाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये इस तरह यानी कि जो मामलात हैं ये हमारे माशरे के लिए इंतहाई शर्मनाक हैं कि एक महकमा पुलिस जो है या इस तरह के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आवाम को देना है, इस तरह वो अपने ही महकमा जात के अंदर एक SHO के घर पर ये कब्ज़े करवा रहे हैं और उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा लम्हा फिक्री के साथ क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। और जो अरबाब अख्तियार हैं उनको इसके ऊपर फ़ौरन जो है वो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। और इस तरह के जो मुलाजमान हैं और पुलिस अफसरान हैं या इस तरह के शर पसंद कब्ज़ा ग्रुप जो लोग हैं, इनके ऊपर फ़ौरी इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और अपने खुद आकर देख लें कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है और हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या मुतालबा है? आपने देखा होगा IG साहब हमारे उस्मान साहब हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी मसला वगैरह होता है फ़ौरन वो आ जाते हैं। कोई मुतालबा वगैरह करेंगे आप उनसे? जी, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारे साथ सख्त ज़्यादती हो रही है और मुतलका जो मतलब थाना है वो उनकी पुश्त पनाही कर रहा है और हमारे घर पर कब्ज़ा भी जो है ना वो इनकी मिली भगत से हुआ है। इनके बगैर ऐसे नहीं हो सकता था, जैसे दिन त्याड़े ये इतना बड़ा डाका मार के ये लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी पे बैठ गए हैं। तो मैं इनसे इस्तदा करता हूँ IG पंजाब साहब से और मोहसिन नकवी साहब से कि ये इस बात का फ़ौरन नोटिस लें और जो स्टेटस है उसको मेनटेन रखें और हमारी जो है मदद करें, क्योंकि ये हमें मुसलसल जो है ना वो धमकियाँ दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कोई बुज़दिल इंसान नहीं हूँ, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और ये मैंने शहादत के लिए पहना हुआ है।
ये आप बिल्कुल ये आप देख रहे हैं कि इंसान की कितनी हिम्मत होती है कि ये माशरा हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। अगर अल्लाह ना करे इनकी फैमिली को कुछ हो जाता है तो इसका कौन ज़िम्मेदार होगा। ये इनकी वाइफ से बात करते हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं, कि इनका कितना की जो मालियत का था सोना वगैरह। आपको वालेकुम सलाम। कितना आपका मालियत का सोना था, पैसे वगैरह थे, कितने आपके लोग लूट के गए, टोटल कितनी मालियत होगी? मैं मिसबा चौधरी बात कर रही हूँ, लाहौर प्रेस क्लब की मेंबर हूँ। मेरा 3 तोले अपना 5 तोले जेवर था, 3 तोले मेरा अपना था। मेरे हस्बैंड को मेरे वाले साहब ने मेरी शादी पे अंगूठी डाली थी। अभी मेरा छोटा बेटा हुआ है, उसको अंगूठी डाली है। मेरा उससे बड़ा बेटा, उसकी रिंग थी, मेरी चेन थी, मेरी 2 अंगूठियाँ थी, छोटे मेरे टॉप्स थे और 1.5 तोले की मेरी जो वो छोटी जो चूड़ियाँ थी वो थी। मैंने वो सारा कुछ इकट्ठा करके रखा था। मेरी फ़ीस के कुछ पैसे कम हो रहे थे, मैंने स्टडी के लिए बाहर जाना था, आज मेरी फ़ीस जमा होनी थी। तो मेरे शौहर से मेरा बहस व मुबासा था कि आप फ़ीस कम हो रही है तो आप ये अपना जेवर बेच लो और इसको आप इस फ़ीस में आप इंक्लूड कर लो। तो मैं इनसे ये बज़िद थी कि चीज़ें बार बार नहीं बनती, आप अपने बहन भाइयों से मुझे को अरेंज करके दें। तो 6-7 लाख जो रुपया था वो कम हो रहा था। मैंने वो जेवर वगैरह सारा उतार तूर के इकट्ठा करके रखा है। मैं अपना अम्बेसी आई हूँ, तो पीछे मेरे घर का ये सारा सफाया, जैसे भी जो भी आपने इनके बकौल मेरे हस्बैंड के सारा सुना है। 3000 मेरे पाउंड फ़ीस थी जो मैंने वो रखी हुई थी। 10 लाख रुपया मेरे भाई की कमेटी आई थी, उन्होंने मुझे उधारे दिए थे 3 साल के लिए कि आप थोड़े थोड़े करके मुझे रिटर्न कर देना। वो सारे पैसे मैंने रखे और अब हम लोग अम्बेसी गए हैं कि चलो अपना जो भी स्टेटस है, अपना ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटी का ले आएँ और फिर हम इसको आके, तो कल का दिन है तो हम जमा करवा देते हैं। इससे जब हम घर गए हैं तो हमारे साथ टोटली ये ऐसा मिसाब, जब हमने देखा कि हमारे घर पे बाहर ताले लगे हुए हैं, हमारे पाँव तले ज़मीन निकल गई और हम आग बगोला हो गए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जो घर के मालिक घर से बाहर जाएंगे तो उनके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है हकीकी मालिकों के साथ। सर ये मेरा ID कार्ड है जो मेरे नाम है, ये हमारा अपना एड्रेस है, ये मेरी अपनी असल रजिस्ट्री सर मेरी ये रूबरू रजिस्ट्री है, ये रूबरू रजिस्ट्री है मेरी, ये मेरे पास है सर। ये इंतकाल हमारे नाम है, एक्साइज़ मेरे नाम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सर इंतकाल हमारे नाम है, ये एक्साइज़ मेरे नाम है। ये 3 साल से मैं इसका टैक्स पे कर रही हूँ, 3 साल से ये इसका टैक्स अपना मैं पे कर रही हूँ। तो इनको कब्ज़ा माफियों को कुछ ना कुछ तो ख्याल होना चाहिए। मेरी अपना मोहसिन नकवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मामला है इंसाफ दिलाया जाए, इंसाफ की बात की जाए। अगर हम गलत हैं तो दिन दिहाड़े आप जो फ़ैसला ये लोग करें, मगर मुझे इंसाफ की इनसे उम्मीद है, ये हमारे वज़ीर आला पंजाब से और अपने IG पंजाब से, कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फरमाया जाए। इस वक्त मैं अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ मुगलपुरा थाना में हूँ, हमें जानी और माली नुकसान है। जी आप देख रहे हैं कि इनको अपना जो घर है, जितनी इन्होंने पैसे जमा करके घर लिया था, उसमें भी रहने की इजाज़त नहीं की है। अपने घर से बेघर हुए हैं, लाखों रुपए का नुकसान इनका हुआ है और इसका कौन ज़िम्मेदार है? अगर अल्लाह ना करे कि आप ये हमें धमकियाँ लगा रहे हैं कि आपके शौहर को हमने, ये बड़ा SHO बना फिर रहा है, इसके SHO हमने इस जैसे बहुत देखे हैं, इसके बस थोड़े दिन हैं, इस तरह की धमकियाँ लगा रहे हैं। तो हमने कोई जानी माली नुकसान हमारा ना हो जाए, हम इनके अपना मुगलपुरा थाना में ही अभी ख़ुद को हमने तहफ़्फ़ुज़ फ़ील किया, इधर ही हैं। हमें अपना जानी और माली नुकसान का ख़दशा, अगर कोई भी बात होती है, हमारा कोई जानी या माली नुकसान होता है, ये सब ज़िम्मेदार है। मुनव्वर इस्लाम, अपना फ़रीद और कामरान भट्ट और खुर्शीद, अज़ीमुद्दीन और मलक सफ़दर, अब्बास, और उनके पास एक धड़ा बैठता है बाहर, अपना वो जो डेरेदार लोग बैठते हैं वो बाहर चरपाइयाँ बिछा के, उनमें सरफ़रिस्त जो नाम है वो दुकानदार है, उसकी किराए पे दुकान है, वो बशीर साहब। मुझे इनके पीछे मुझे नहीं पता कि किन लोगों का, किन को ये अपना किन के शूटर्स को बुलाते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि मैं आज भी बाहर निकली हूँ तो मुझे यही गोश्त लेने के बहाने उन्होंने मुझे कहा है आप अपने शौहर को हिफाजत में रखें, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कहते हैं कि इसके SHO मोहम्मद अशरफ के बहुत कम दिहाड़े हैं, तो ये अनापरस्ती पे और इनकी हमें कब्ज़ा वापस दे दिया गया है। SHO साहब ने, DSP ने सुना है, हमें कब्ज़ा वापस दे दिया है, मगर वो अब तड़ियाँ लगा रहे हैं कि इसके दिहाड़े कम हैं। अब मेरे वालिद साहब सिर्फ घर में हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, मेरे अपने शौहर के साथ हम लोग इधर अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फ़ील करने के लिए हम मुगलपुरा थाने में रहाइश पे हैं। जी आप सुन रहे हैं जिन्होंने इनके नाम लिए, अल्लाह ना करे अगर कुछ इनको हो जाता है तो इनकी जो सिर्फ इस जो नाम ले गए वही इनके ज़िम्मेदार होंगे। आला पंजाब से जो है, आला मेरी यही गुजारिश है कि इनकी जो है
वीडियो वगैरह देख के इनका नोटिस लिया जाए, इनके जो मालियत वगैरह जो गई है उसका इनसे हिसाब किताब लिया जाए, क्यों इनके चीज़ें वगैरह गई हैं। इनका पूरा जो ख़ानदान है वो भी इसी टेंशन में बैठा हुआ है। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।